So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. और आपके लिए क्या क्या नई वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही कमाल का टॉपिक होने वाला है। अब पता नहीं इस टॉपिक में क्या होगा, क्योंकि असल हमने तो जस्ट टाइटल ही पढ़ा है, उसको देख के हम हैरान हो गए हैं। पंडित ने अल्लाह को चैलेंज किया तो क्या हुआ, मतलब एक पंडित ने अल्लाह को चैलेंज किया, लिटरली ऐसा हो सकता है कि क्या कहा होगा उन्होंने, ऐसा है ना। तो इस वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही कमाल कर बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। चैलेंज करने का सोच नहीं सकता, उन्होंने किया है इस चीज को, बाकी वीडियो में देख के ही पता चलेगा। और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप भी चेकआउट कर लो और हम भी कर लेते हैं। सो करें प्ले। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह की कुदरत का कारनामा और अल्लाह की कुदरत का कारखाना बेनियाज है। वो हर किसी को सुनता है, जो उस पर सच्चे दिल से ईमान रखता हो वो उसकी भी सुनता है, और यहाँ तक कि जो उसको झुटलाते हैं तो वो उन्हें भी रिज़्क अता करता है, जिंदगी अता करता है और उनकी जिंदगियों की हिफाजत भी करता है। फिर बेशक अल्लाह एक सच्चे मुसलमान का अपने रब पर ईमान से इकरार करना और उसे दिल से तस्लीम करना बहुत जरूरी है। दुनिया की हर चीज अल्लाह ने बनाई है और वो हर चीज पर कादिर है। जैसा कि हम इस दुनिया में कई मज़ाहिब के लोगों को देखते हैं और यहाँ पर कई अकायद मौजूद हैं। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका अल्लाह पर अकीदा नहीं है। ऐसी ही एक कहानी आज आपके सामने पेश की जाएगी, जहाँ हमारे लिए एक बहुत गहरा सबक मौजूद है जो हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम दोस्तों तक पैगाम पहुंचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये किसी जमाने की बात है कि एक शहर में एक काफिर रहा करता था, जो कि अपनी जहानत के सबब लोगों को बेहद मायूब करता था और वो लोगों में बेहद मकबूल भी था। उस काफिर की अहम बात ये थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम के बहुत ज्यादा खिलाफ था, और अक्सर वो ऐसे बेहुदा सवालात करता और ऐसी बात करता, यहाँ तक कि मुसलमानों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों के जवाब दो, और फिर इस तरह से अपनी गलीज सोच से वो सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता था। और यूं नाज़रीन ग्रामी, उसे अपनी जहानत पर बेहद गरूर था और वो अक्सर तकब्बुर में आकर ऐसी गुस्ताखियां और ऐसी बातें कर दिया करता जो कि आम हालात में कोई भी सी शऊर इंसान नहीं किया करता। एक रोज नाज़रीन ग्रामी, उसने 3 ऐसे सवाल सोचे कि जिनका जवाब बड़े बड़े आलिमों के पास भी मौजूद ना था, और उसकी अकल का डंका एक बार फिर जोर से बजने लगा। नाज़रीन ग्रामी, सवालात कुछ यूं थे। उस शख्स ने ये सवाल किया कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो वो कलमे में उसकी वादनीयत की गवाही क्यों देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस शख्स ने दूसरा सवाल ये किया कि हर चीज पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है तो वो उसी की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुराई से या किसी बुरी बात से इंसान को क्यों कसूरवार कहलाया जाता है और क्यों इंसान को उसकी सजा दी जाएगी। इस शख्स ने तीसरा सवाल ये किया कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह ये बताता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में डाला जाएगा, तो इससे उसे क्या फर्क पड़ेगा, भला आग भी कभी किसी दूसरी आग को नुकसान पहुंचाती है। यूं नाज़रीन ग्रामी, उसने सवालात पेश किए लेकिन कोई इसके सवालों का बज़ाहिर जवाब ना दे सका, और कई दिन गुजर गए। तो इस पर यह शख्स ज्यादा गरूर में आ गया और उसने कहा कि देखा, मैंने ऐसे सवालात किए हैं जिसने तमाम मुसलमानों को लाजवाब कर दिया है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, एक दिन ये काफिर किसी काम से शहर से बाहर गया, और वो भी कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठे मट्टी के 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर उनके पास से गुजरा तो उन्होंने इसे अपने पास बुलाया और कहा कि मियाँ रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने सुना है कि तुमने कोई 3 सवाल किए हैं जिसके कोई जवाब नहीं देता। जरा मुझे तो बताओ कि तुम्हारे ये सवाल क्या हैं, तुम्हारी मंतक क्या है और तुम क्या पूछना चाहते हो। नाज़रीन गिरामी, ये सुनकर वो काफिर तकब्बुराना अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि जवाब मेरे सवालों के तो बड़े उलमा के पास मौजूद नहीं है, तो बाबा तुम्हारा क्या इल्म होगा और तुम्हारे पास क्या जवाब होंगे। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम मियाँ अपने सवाल बयान करो, शायद कोई बात बन जाए। नाज़रीन गिरामी, उस शख्स ने एक एक करके तमाम सवालात दोहराने शुरू कर दिए। कहने लगा कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम कलमे में अल्लाह की वादनीयत का इकरार कैसे करते हो और उसकी गवाही क्यों देते हो। दूसरा सवाल ये है कि हर चीज पर अल्लाह कादिर है, तो बुराई भी तो फिर उसी की मर्जी से होती है, तो इसका जिम्मेदार इंसान कैसे हो सकता है। तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान खुद आग से बना है तो जब उसको जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा तो आग दूसरी आग पर क्या असर करेगी। नाज़रीन ग्रामी, जब इसने ये 3 सवालात कर लिए और कहा कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है तो दरवेश उसे देखते रहे और फिर सोचते रहे।
एकदम इस दरवेश ने मट्टी का वो बड़ा सा गोला उस काफिर के मुंह पर दे मारा और उसके सर से खून बह निकला। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये क्या जुल्म किया है तुमने, मुझे क्यों दे मारा? मैंने तो अपने सवालात तुम्हारे सामने रखे थे और तुम अगर जवाब नहीं दे सकते तो ये जुल्म क्यों करते हो? मैं इस ज्यादती का शिकार हूँ और मैं अब काजी से इसका फैसला करवाऊंगा और तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। ये कहकर वो काजी के पास गया और अपना मुद्दा बयान कर दिया। उसके सर से खून बह रहा था, उसका बुरा हाल था। उस दरवेश बुजुर्ग को पेश किया गया। अब काजी ने दरियाफ्त किया तो बुजुर्ग ने कहा कि मैंने इसके सवालों का जवाब दिया है जो इसने मुझसे पूछे थे और दावा किया था कि किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मैंने तो बहस इसका जवाब दिया और अब ये बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगाता है। पता नहीं क्या जवाब होंगे, है ना। तो अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा जवाब था जो इस शख्स को दिया गया। काजी ने कहा कि ये सवालों का जवाब कैसे दिया तुमने, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे। तो बुजुर्ग ने कहा कि जनाब, इसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसने मुझ पर लगाए हैं इल्जाम। इसने कहा कि मुझे सर पर दर्द हो रहा है लेकिन इस बात का इसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। वो काफिर बोला कि इस बात का गवाह कैसे हो, दर्द तो मुझे हो रहा है। दरवेश ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? नाज़रीन गिरामी, काफिर ने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया कि जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा और तुम महसूस कर रहे हो, वैसे भी अल्लाह दिखाई नहीं देता मगर हर वक्त हम उसे अपने साथ महसूस करते हैं क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नज़ारे जगह जगह पर मौजूद हैं। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा कि चलो मान लिया कि पहला जवाब मिल गया है, अब जरा दूसरे सवाल का जवाब दो। जो तुम कहते हो कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर बुराई का जिम्मेदार इंसान कैसे है? इसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसी के इल्जाम में मौजूद था और इस बूढ़े शख्स ने कहा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, जब सब कुछ अल्लाह ने किया है तो फिर मेरा क्या कसूर है? जाओ और जाकर अल्लाह से अपना बदला लो। इसने मुझ पर इल्जाम लगाया और ये झूठा इल्जाम है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो अल्लाह की जानिब से किस्मत में लिखा हुआ था। नाज़रीन गिरामी, अब दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था और वो फिर मजीद शर्मिंदा होकर कहने लगा कि अच्छा, मैंने मान लिया कि दूसरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है लेकिन तुम तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान आग से बना है और इससे जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा तो फिर इस पर आग क्या असर करेगी? तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम मट्टी से बने हो और मैंने मट्टी का ही एक गोला तुम्हारे सर पर मारा है और तुम्हें चोट लगी है, तो बताओ भला ये इसने तुम पर क्या असर किया है? नाज़रीन गिरामी, इस पर बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल ठीक, तुम उसी तरह जैसे मट्टी से बने हो और मट्टी के गोले से जख्मी हुए हो तो ऐसे ही शैतान आग से बना है और उस पर आग का असर होगा। फिर तुम्हें इसका असर नहीं होना चाहिए था अगर तुम्हारा ये मुतालबा है तो। नाज़रीन गिरामी, इस बुजुर्ग ने कहा कि जिस तरह तुम मट्टी से बने हो और तुम्हें मट्टी के गोले से जख्मी हुए हो, इसी तरह शैतान आग से बना है और बिल्कुल ऐसे ही उसे क़यामत के रोज दोज़ख की आग में जला दिया जाएगा। यूं नाज़रीन गिरामी, वो काफिर हैरान रह गया और उसकी तमाम हिकमत लाजवाब हो गई। काफिर ने फौरन तौबा की और ईमान ले आया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी ये थी वीडियो बहुत ही अमेजिंग। क्वेश्चन सच्ची में सही थे ना, लेकिन और मतलब एक ही तरीके से उनको प्रूव भी कर दिया। मैं सोच रहा था कि अलग अलग तरीका, अलग अलग एग्जाम्पल होंगे इस चीज़ के, लेकिन एक ही तरीका, एक ही मटका मारा मुंह पर, उसी से सारे के सारे ही प्रूफ हो गए। इतने कमाल के आंसर उन्होंने दिए है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे ना, क्वेश्चन पूछे, सही बात है ना। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे तो दिमाग में ये आ रहा था कि सही बात है, इनका आंसर क्या हो गया ना, शैतान आग से बना है। लोग बोलते हैं कि अल्लाह है लेकिन किसी ने देखा नहीं तो फिर क्यों उनको मानते हैं ना। देन सेकंड था कि अगर सब कुछ अल्लाह करते हैं तो इंसान को क्यों किसी बुरे काम का जिम्मेदार ठहरा जाता है ना। देन थर्ड था कि शैतान जो है अल्लाह कहते हैं आग से बन, लेकिन उसका खात्मा आग से कैसे होगा? सो आग को कैसे मिटा सकती है ना। तो ये था तीनों के तीन जो है बहुत बढ़िया तरीके से। वो भी एक आम नागरिक ने दिए जो घड़ा बनाता है ना, उसने दिए जवाब इस चीज के। सो ये था आंसर। आप सभी बताना आपको कैसा लगे ये वाले आंसर्स, कैसे लगे ये वाले क्वेश्चंस, और आपके दिमाग में थे ये वाले आंसर्स, ये भी जरूर कमेंट करके बताना। नहीं होंगे किसी दिमाग में, बहुत ही यूनिक से ये क्वेश्चन थे, बहुत ही यूनिक से आंसर भी थे। सो ये थी वीडियो, ऐसी और वीडियो सजेस्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट नई नई वीडियोस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, सब कुछ आपको मिलता रहे। और बहुत ही आगे बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, सो देखो क्या बनता है क्या नहीं, बस साथ में रहना, यही रिक्वेस्ट आप सभी से। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।